हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने आपको पढ़ाया था रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हैलोजन एसिड, यानी अल्कोहल का रिएक्शन मैंने पढ़ाया था आपको HCl के साथ, HBr के साथ, HI के साथ और HF के साथ, और उन सब का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे तो हम लोग का टॉपिक है लुकास रिएजेंट। आज के क्लास में हम लोग का टॉपिक है लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट किसे कहते हैं, ध्यान रखना है। आपको एक रिएक्शन याद होगा, मैंने पढ़ाया था अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ। मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ाया था, आपको याद होगा, अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो वहां से भी हम लोग का हैलो एल्केन बन रहा था। अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ कैटलिस्ट के रूप में था ZnCl2। अब यहाँ पर HCl और ZnCl2, HCl और ZnCl2, अगर इन दोनों को समान मात्रा में मिलाकर अगर कोई मिक्सचर बनाया जाए तो उस मिक्सचर को ही लुकास रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का टॉपिक है लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट किसे कहते हैं वही मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे हम एक बर्तन लें, एक बर्तन में 1 मोल हम HCl डाल दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 1 मोल ZnCl2 डाल दें, और दोनों को मिलाकर अगर एक मिक्सचर बना दें तो वो मिक्सचर जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं लुकास रिएजेंट। ठीक, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ HCl एंड ZnCl2 इज कॉल्ड एज लुकास रिएजेंट। ठीक है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ HCl एंड ZnCl2 इज कॉल्ड एज लुकास रिएजेंट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट कहते हैं। ठीक, ये हम लोग को बताया गया। अब ये लुकास रिएजेंट जो है इसका उपयोग क्या है। ठीक है, तो लुकास रिएजेंट का जो उपयोग है ये हम लोगों का है, ये अल्कोहल की डिग्री को पहचानने में मदद करता है। लुकास रिएजेंट हमें अल्कोहल की डिग्री को पहचानने में मदद करता है। कैसे मदद करता है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर देखा जाए, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि 3 बर्तन लेते हैं। एक बर्तन लिए, दूसरा बर्तन लिए, और यहाँ से हम तीसरा बर्तन लिए, 3 बर्तन लिए। ठीक है, इसमें भी हम लोगों का अल्कोहल है, इस बर्तन में भी हम लोगों का अल्कोहल है, और इस बर्तन में भी हम लोगों का अल्कोहल है। हम मान लेते हैं कि इसमें हम लोगों ने 1 डिग्री अल्कोहल लिया है, इसमें हम लोगों ने 2 डिग्री लिया है, और इसमें हम लोगों ने 3 डिग्री अल्कोहल लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बर्तन में भी लुकास रिएजेंट डालेंगे। चलो, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि इस बर्तन में भी हम लोग डाल रहे हैं लुकास रिएजेंट। LR का मतलब है लुकास रिएजेंट। और इस बर्तन में भी हम लोग डाल रहे हैं LR यानी कि लुकास रिएजेंट, और इस बर्तन में भी हम लोग डाल रहे हैं लुकास रिएजेंट LR। लुकास रिएजेंट हम लोग तीनों बर्तन में डाल दिए। अब अगर हम लोग तीनों बर्तन में लुकास रिएजेंट डाल दिए तो होता क्या है, ध्यान रखना है। किस बर्तन में कौन सा डिग्री ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट है इसको पहचानने में हम लोग कौन मदद करता है, लुकास रिएजेंट हम लोग को इसमें मदद करता है। ठीक है, कैसे मदद करता है, आप तीनों बर्तन में लुकास रिएजेंट डाल दिए। अब जिस बर्तन में 3 डिग्री अल्कोहल होगा, जिस बर्तन में 3 डिग्री अल्कोहल होगा, जिस बर्तन में 3 डिग्री अल्कोहल होगा, उस बर्तन में रिएक्शन सबसे पहले स्टार्ट होगा। उस बर्तन में रिएक्शन सबसे पहले स्टार्ट होगा। तो अगर इस बर्तन में हमने माना है कि इस बर्तन में अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि रिएक्शन स्टार्ट्स क्विकली। यहाँ पर हम लोग बोले तो हम लोग बोलेंगे रिएक्शन स्टार्ट्स क्विकली। रिएक्शन स्टार्ट क्विकली। रिएक्शन क्विकली स्टार्ट हम लोग कैसे पहचानते हैं, जैसे आप अल्कोहल ले लिए, 3 डिग्री अल्कोहल अगर किसी बर्तन में है, उसमें आप लुकास रिएजेंट डालिएगा तो तुरंत जो रिएक्शन का मिक्सचर है उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, झाग उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। रिएक्शन कैसे शुरू हो गया ये पहचानने का एक तरीका होता है कि रिएक्शन का कलर चेंज होने लगा, इसका मतलब अच्छा रिएक्शन शुरू हो गया। रिएक्शन में झाग उत्पन्न होने लगा, इसका मतलब कि रिएक्शन शुरू हो गया। नहीं तो आपको 3 बर्तन दिए गए, तीनों में अलग अलग डिग्री ऑफ अल्कोहल है, आप तीनों में लुकास रिएजेंट डाल दीजिए, जिसमें रिएक्शन सबसे पहले स्टार्ट हो जाए, समझ जाइए कि उस बर्तन में 3 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक है, अब 2 डिग्री अल्कोहल अगर इस बर्तन में है और इसमें भी आप लुकास रिएजेंट डाले हैं, तो यहां जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन आपका स्टार्ट होगा आफ्टर फ्यू मिनट्स। ध्यान रखना है, तो यहां पर हम लोग को कहा जा रहा है कि रिएक्शन जो आपका स्टार्ट होगा वो रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिएक्शन स्टार्ट्स इन फ्यू मिनट्स।
रिएक्शन स्टार्ट्स इन फ्यू मिनट्स, यहाँ जो रिएक्शन आपका होगा वो फ्यू मिनट्स में स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी 1 मिनट 2 मिनट में आपका रिएक्शन शुरू होना शुरू होगा, तुरंत रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, ध्यान रखना है। ठीक, 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर लुकास रिएजेंट 1 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि आपको 3 बर्तन अगर दिए जाएं, तीनों में अगर अल्कोहल रखा हुआ हो और उन तीनों में अगर हमको पहचानना है किस बर्तन में आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, किस बर्तन में आपका 2 डिग्री अल्कोहल है और किस बर्तन में 3 डिग्री अल्कोहल है, तो आप तीनों बर्तन में लुकास एजेंट डाल दीजिए। जिस बर्तन में रिएक्शन सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगा, जिस बर्तन में रिएक्शन सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगा उसमें 3 डिग्री अल्कोहल है, जिस बर्तन में रिएक्शन कुछ मिनटों में शुरू होगा उसमें आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, और जिस बर्तन में आपका रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं हो उस बर्तन में हम लोग क्या मानेंगे कि उस बर्तन में हम लोग क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, तो वही सब बातों को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखा जाए पहले लुकास रिएजेंट किसे कहते हैं, तो लुकास रिएजेंट किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ HCl एंड ZnCl2 इज कॉल्ड एज लुकास रिएजेंट। ठीक है, अब लुकास रिएजेंट किस काम में आता है तो वो भी यहाँ लिखा हुआ है। देखो तो लुकास रिएजेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन या डिटेक्ट द डिग्री ऑफ अल्कोहल, ये अल्कोहल के डिग्री को पहचानने में हमारी मदद करता है। ठीक, अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, तो लुकास रिएजेंट रिएक्ट्स फास्टली विथ 3 डिग्री अल्कोहल, नहीं 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ये फास्टली रिएक्शन करता है। जबकि फिर अगले पॉइंट में लिखा हुआ है लुकास रिएजेंट स्टार्ट्स रिएक्शन इन फ्यू मिनट्स, ध्यान रखना है लुकास रिएजेंट जो है वो आपका कुछ मिनट में रिएक्शन स्टार्ट करता है, किसके साथ भाई, तो विथ 2 डिग्री अल्कोहल, ध्यान रखना। और लास्टली लिखा हुआ है कि लुकास रिएजेंट डज नॉट रिएक्ट विथ 1 डिग्री अल्कोहल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ये कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाता है, किसके साथ भाई 1 डिग्री अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप ये पॉइंट सब समझ गए होंगे, आपको इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। देखा जाए अगला यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PX3 टू फॉर्म हेलोएल्केन। ठीक है, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन पढ़ रहे हैं भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। तो हेलोएल्केन के प्रिपरेशन में आपको क्या बताया गया है, तो हेलोएल्केन के प्रिपरेशन में हम लोगों को बताया गया है, हेलोएल्केन के प्रिपरेशन में हम लोगों को बताया गया है कि अल्कोहल का रिएक्शन हेलोजन एसिड से करेंगे तो हम लोग का हेलोएल्केन बन जाएगा। एक तरीका वो था जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे। अब यहाँ से हम लोग को देखा जाए तो हेलोएल्केन का फॉर्मेशन दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ही रिएक्शन करना है, पहले हेलोजन एसिड से पढ़े थे, अब किससे करना है, विथ PX3 टू फॉर्म हेलोएल्केन। अब हेलोएल्केन बनाने के लिए अल्कोहल का रिएक्शन PX3 के साथ करवा कर भी हम लोग हेलोएल्केन बना सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग जब पढ़े थे अल्कोहल का रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ, तो उस समय हम बताए थे कि अल्कोहल का रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ ये SN1 पाथवे फॉलो करता है। ये कौन सा पाथवे फॉलो करता है, SN1, याद रखिएगा पीछे मैंने पढ़ाया है। क्या मैंने पढ़ाया है कि अल्कोहल का रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ हम लोग जब कराते हैं तो वो कौन सा पाथवे फॉलो करता है, जनरली SN1 पाथवे फॉलो करता है। और SN1 पाथवे में सबसे रिएक्टिव कौन सा अल्कोहल होता है, तो SN1 रिएक्शन में सबसे रिएक्टिव होता है 3 डिग्री अल्कोहल, पीछे रिवाइज जरूर कीजिएगा, 3 डिग्री अल्कोहल, तब 2 डिग्री अल्कोहल, तब 1 डिग्री अल्कोहल, और तब हम लोग का मिथाइलिक अल्कोहल होता है भाई। ये मैंने आप लोग को बताया था। ठीक, अब हम लोग को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अल्कोहल का रिएक्शन जब हम PX3 के साथ करा रहे हैं, अल्कोहल का रिएक्शन जब हम लोग PX3 के साथ करा रहे हैं, तो यह रिएक्शन जनरली आपका SN2 पाथवे फॉलो करता है। यह रिएक्शन जनरली कौन सा पाथवे फॉलो करेगा, SN2 पाथवे। अब SN2 पाथवे में भाई हमारा सबसे रिएक्टिव कौन होगा, SN2 पाथवे में सबसे रिएक्टिव अल्कोहल कौन होगा, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर के जस्ट उल्टा होता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर में मिथाइलिक अल्कोहल सबसे रिएक्टिव होगा, तब 1 डिग्री अल्कोहल होगा, तब 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और सबसे लास्ट में सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा, ध्यान रखना है। वही SN1 में 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन SN2 में अब 3 डिग्री का रिएक्टिविटी कम हो जाएगा
और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन जाएगा, मिथाइलिक अल्कोहल रिएक्टिव हो जाएगा। तो ध्यान रखना है हम लोग को इस रिएक्शन के लिए सबसे पहला बात क्या याद रखना है कि अल्कोहल का रिएक्शन PX3 के साथ जनरली कौन सा पाथवे फॉलो करेगा, तो SN2 पाथवे फॉलो करेगा। और इसमें जनरली कौन से अल्कोहल हम लोग यूज करेंगे, तो जनरली यूज करेंगे मिथाइलिक 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल यूज करेंगे। 3 डिग्री अल्कोहल वेरी लेस रिएक्टिव होता है, तो उसका उपयोग हम लोग इस रिएक्शन में नहीं करेंगे। ठीक, वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखा जाए यहां पर मैंने लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, तो यहां लिखा हुआ है मैंने कि रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ PX3 जनरली फॉलो SN2 पाथवे। ठीक है, अल्कोहल और PX3 के बीच का रिएक्शन जनरली SN2 पाथवे फॉलो करता है। ठीक है, तो इसीलिए लिखा हुआ है इन SN2 रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इज, यानी कौन सा अल्कोहल सबसे रिएक्टिव होगा, तो बताया गया है देखो CH3OH यानी मिथाइलिक अल्कोहल सबसे अच्छा रिएक्शन करेगा, तब 1 डिग्री अल्कोहल करेगा, तब हम लोग का 2 डिग्री अल्कोहल करेगा, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा, 3 डिग्री अल्कोहल। ध्यान रखना है, यानी इसमें हम लोगों का सबसे अच्छा रिएक्शन कौन दिखाएगा, मिथाइलिक नहीं, तो ये हम लोगों का लिखें अगर हम लोग, तो इसको हम लिख सकते हैं कि हाईली रिएक्टिव विथ PX3, ये हम लोग का हाईली रिएक्टिव होगा PX3 के साथ, और ये हम लोग का वेरी लेस रिएक्टिव विथ PX3, वेरी लेस रिएक्टिव विथ PX3, ये PX3 के साथ सबसे कम रिएक्टिव होगा, ये हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग को पहला बात इसमें ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है PX3, तो इसमें सबका मतलब समझ लेते हैं। देखो तो यहाँ जो मैंने वर्ड लिखा है P, तो इस P का मतलब क्या होता है, फॉस्फोरस। सब लोग समझते हैं P का मतलब केमिस्ट्री में भाई फॉस्फोरस होता है, सही बात है। नहीं, यहाँ जो X लिखा हुआ है, तो X भी आप लोग जानते होंगे कि X का मतलब जनरली हैलोजन होता है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो हैलोजन लिया जाता है वो मोस्ट कॉमन लिया जाता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों लिया जाता है, लेकिन इसमें भी मोस्ट कॉमन कौन लिया जाता है, क्लोरीन। ध्यान रखना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। दूसरा हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग जब यहाँ PX3 लिखते हैं, तो PX3 के जगह पर P तो फॉस्फोरस ही रहेगा, X के जगह पर आप क्लोरीन लिख सकते हैं, X के जगह पर आप ब्रोमीन लिख सकते हैं, और X के जगह पर आप आयोडीन लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर PX3 की जगह पर आप PCl3 लिख सकते हैं, आप PBr3 लिख सकते हैं, आप हम लोगों का PI3 लिख सकते हैं, PI3 ये लिख सकते हैं। तो ये बात भी हम लोग को ध्यान रखना होगा कि हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, PX3 के जगह पर क्या क्या लिख सकते हैं। यानी अल्कोहल का रिएक्शन आप PCl3 से करा सकते हैं, PBr3 से करा सकते हैं, और PI3 से करा सकते हैं, ये हम लोग को बताया गया है। रिएक्शन लिखने का ट्रेंड यहाँ पर दिखाया कि रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन को समझते हैं। देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है ROH, तो ROH का मतलब एल्कोहल। ठीक है, PX3 का मतलब, P का मतलब फॉस्फोरस, 3 का मतलब ट्राई, और X का मतलब हैलाइड, तो ये आपका है फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, ये आपका है फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। यहाँ जो हम लोग का प्रोडक्ट बना है RX, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेलो एल्केन, क्योंकि R का मतलब, X का मतलब हेलो और R का मतलब एल्केन, तो ये आपका हेलो एल्केन है, और यही आपका मेन प्रोडक्ट है, हेलो एल्केन, यही हमारा क्या है, मेन प्रोडक्ट। यानी हम यही बनाने के लिए रिएक्शन सब पढ़ रहे हैं, ये आपका मेन प्रोडक्ट है। H3PO3 ये क्या है आपका, तो फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड है आपका, ये ध्यान रखना है। और फॉस्फोरस एसिड जो है, फॉस्फोरस एसिड ये हमारा क्या है, तो ये हमारा बाई प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या है भाई, तो बाई प्रोडक्ट है। नहीं, ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट है, यानी ये हमको नहीं चाहिए, हमको बनाना क्या है, हेलो एल्केन, ध्यान रखना है। अब इस रिएक्शन को लिखते कैसे हैं भाई, वो हम लोग को समझना है, तो क्या हम लोग करते हैं उसको थोड़ा समझने की कोशिश किया जाए। देखिए तो यहां पर अगर देखें हम लोग, तो जब भी अल्कोहल का रिएक्शन PX3 के साथ दे, जब भी अल्कोहल का रिएक्शन PX3 के साथ दे, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको अल्कोहल में यहां पर अपने से 3 लगा देना है।
ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर अल्कोहल में अपने मन से यहाँ पर 3 लगा देना है। जब भी अल्कोहल का रिएक्शन pH3 के साथ दे, आपको अल्कोहल में अपने मन से क्या लगा देना है, 3 लगा देना है, सबसे पहला काम। अब क्या करना है, ध्यान रखना है, इसमें का 3R हमको ये बॉन्ड तोड़ देना है भाई, ये बॉन्ड हम लोग को तोड़ देना है। तो यहाँ पर 3R, ध्यान रखना, ये 3R से भी मल्टीप्लाई है और ये 3 OH से भी मल्टीप्लाई है। तो अभी हम पहले 3R निकाल रहे हैं। अब इसमें का 3R इसमें के 3X से रिएक्शन करेगा, इसमें का 3R इसमें के 3X से रिएक्शन करेगा। अब 3R का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो भाई, R R R, और 3X का मतलब हुआ कि यहाँ पर इसका X, दूसरा X और यहाँ पर तीसरा X, तीनों X, इसमें का 3R, 1 2 3, इसमें का 3X, X X X, यही आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब इन्हीं को लिखा जाता है, ये जब तीनों आपस में प्रोडक्ट बनाएंगे तो इन्हीं को लिखेंगे 3RX, जो कि आप देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3RX, ध्यान रखना है। तो रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, अल्कोहल दिया है, pH3 दिया है, तो आपको क्या लगाना है, 3 लगा देना है अल्कोहल में, इसमें का 3R निकाल देना है और इसमें का 3X से उसको कंबाइन कर देना है। नहीं तो 3 गो R के साथ जब 3X कंबाइन करेगा तो 3RX बन जाएगा। तो प्रोडक्ट यहाँ लिखा हुआ है 3RX, ध्यान रखना है। अब जो बच गया उसको उतार देना है। नहीं तो क्या बच गया आपका, देखो तो यहाँ पर आपका एक फॉस्फोरस बच गया, तो आप मान लो यहाँ लिख रहे हो एक फॉस्फोरस आपका बच गया भाई, नहीं ठीक है, और क्या बच गया, तो ये OH बचा हुआ है। तो OH कय गो है, 3 गो है, क्योंकि 3R से भी गुना है और 3 OH से भी गुना है, तो आपके पास 3 गो OH बच गया। तो P का रिएक्शन, एगो P का रिएक्शन 3 गो OH के साथ करना है। नहीं तो एगो P का रिएक्शन जब 3 गो OH के साथ कीजिएगा तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ से हम लोग का बनेगा P और यहाँ पर लिखा जाता है OH का होल 3, POH का होल 3। अब इसी POH के होल 3 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, तो देखो H कय गो है 3, H3, P कय गो है एगो, तो P, और फिर ऑक्सीजन कय गो है 3 गो, तो इसी को लिखा जाता है POH को होल 3 को ऐसे लिखा जाता है H3PO3, जो कि आपका क्या है भाई, तो फॉस्फोरस एसिड है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, आपका क्या बन गया, फॉस्फोरस एसिड, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग का रिएक्शन लिखने का तरीका होता है। चलिए इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपका रिएक्शन और क्लियर हो जाएगा। ठीक, करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आइए, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग को दिए हुए हैं, कुछ रिएक्शंस हम लोग को दिए हुए हैं, इनको हम लोग बना के देखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान है। मैंने क्या कहा कि अल्कोहल का रिएक्शन जब भी PX3 यानी PCl3 के साथ दिया हुआ है तो आपको प्रोडक्ट लिखना है। तो आपको क्या करना है भाई इस रिएक्शन में, नहीं तो इस रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, हमको अपने मन से क्या लगा देना है 3, अपने मन से क्या लगा देना है 3। अब क्या करना है, हमको ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ये तोड़ देना है। अब इसमें का ये तीनों 3 क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, इसमें का ये तीनों 3 क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा हम लोग का 3, और यहाँ पर आपका बनेगा CH3 CH2 CH3 CH2 और उससे क्या लग जाएगा क्लोरीन, और प्लस में आपका बनेगा, फिर क्या बच गया यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपका बच गया ये OH, तो OH कय गो है 3 गो, तो 3 गो OH आपका बच गया। नहीं और फॉस्फोरस कय गो बच गया आपको, यहाँ पर फॉस्फोरस आपका बच गया, एगो फॉस्फोरस बच गया। तो ये एक फॉस्फोरस 3 OH से रिएक्शन करेगा, और इसी को हम लोग लिख रहे थे कि यहाँ पर बनेगा POH का होल 3, और इसी को लिखा जाता है कुछ इस तरह से H3PO3, ध्यान रखना है। तो POH का होल 3 हमको बार बार नहीं लिखना है, हम लोग क्या लिखना है H3PO3, सिंपल है। चलो यहाँ पर हमको करना है, फिर अल्कोहल है PCl3 है, तो हम यहाँ पर क्या करें, अपने मन से पहले 3 लगा दें, ठीक है। हमको क्या करना है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है, जहां से OH को हटाएंगे वहीं पे क्लोरीन को लगाएंगे, तो ये तीनों इन 3 क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा। तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा 3 पहले लिख दीजिए, फिर यहाँ से उतार दीजिए आप CH3, यहाँ से CH, और यहाँ से OH आया तो वहीं पे Cl लगा दीजिए, सिंगल बॉन्ड CH3, और सीधे यहाँ पर एक फॉस्फोरस आपका आप बच गया अब, और यहाँ पर 3 OH, ये 3 इससे भी गुना है भाई, तो 3 गो OH एगो फॉस्फोरस मिलके हम लोग को सीधे लिखे, हम लोग डायरेक्टली H3PO3 बनाएंगे। ये कॉमन है जो कि हम लोग का बार बार बनेगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बना यही सब आपका मेन प्रोडक्ट है, हेलोएल्केन, ये क्लोरो इथेन, ध्यान रखना है। ये आपका क्या हो गया, अगर इसका हम लोग नाम लिखें तो इसमें क्या बन रहा है हम लोग का 1 2 3, तो 2 क्लोरोप्रोपेन, तो यही सब क्या है, हेलोएल्केन है। तो हमारा मेन प्रोडक्ट ये होगा, और ये क्या होगा, बाई प्रोडक्ट होगा, ध्यान रखना है। यहाँ पर इसका हमको लिखना है, अब यहाँ पर PBr3 आ गया, तो हमको क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, फिर से हमको यहाँ पर 3 लगा देना है,
फिर से हमको यहाँ पे क्या करना है, 3 लगा देना है। अब ये तीनों ये आपका रिएक्शन करेंगे, हमको ये बॉन्ड तोड़ना है, तीनों ब्रोमीन को लाके यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ से Br। तो ये कै गो बनेगा, 3 गो, ध्यान रखना है। तो ये 3 अल्काइल ग्रुप आ गया और तीनों ब्रोमीन इसमें आ गया, क्योंकि ये 3 कार्बन चेन से भी गुना है और ये 3 ब्रोमीन से भी गुना है, ध्यान रखना है। तो ये 3 गो बनेगा, ये मैंने लिख दिया। अब आपका ब्रोमीन का काम खत्म, इस कार्बन चेन का खत्म। अब एक फॉस्फोरस और 3 OH बन गया, तो फिर वही आपका बाई प्रोडक्ट तो सब में सेम ही बनेगा, H3PO3। बस चेंज क्या हो रहा है, आपका हेलो एल्केन जो है वो चेंज होता है। जैसे जैसे कार्बन चेंज होता जाएगा, आपका हेलो एल्केन क्या होगा, चेंज होता जाएगा। तो आपका हेलो एल्केन चेंज होगा, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ देखो अल्कोहल दिया है और PI3 है, अब ये PCl3 नहीं है, PI3 है। तो फिर वही काम, यहाँ पर अपने मन से 3 लगाओ, नहीं यहां से हम लोग को ये बॉन्ड तोड़ देना है। अब ये तीनों कार्बन इस 3 आयोडीन से रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे पहले आप बना लो एक प्रोडक्ट आपका CH3 CH2 और यहाँ से आपका I बन जाएगा। और ये कितना बनेगा, तो 3 गो बनेगा, ध्यान रखना है कितना बनेगा आपका, 3 गो बनेगा। और प्लस में बाई प्रोडक्ट तो वही रहेगा भाई आपका H3PO3, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, फिर वही काम करना है। ये एक अल्कोहल है, तो आपको इसमें क्या लगा देना है, 3 लगा देना है। आपको कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, यही बॉन्ड तोड़ना है। अब यहाँ पर जो कार्बन है इसी से इन तीनों क्लोरीन को लगा देना है। नहीं तो आप यहाँ से प्रोडक्ट अगर बनाओगे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा, ये हम लोग का साइक्लिक चेन हो जाएगा और इस पर हम लोग का क्लोरीन लग जाएगा। और ये कितना बनेगा, 3 गो बनेगा, नहीं कितना बनेगा, 3 गो। अब फिर यहाँ से आपका 3 यानी 3 गो OH बच गया, एक फॉस्फोरस बच गया, तो बाई प्रोडक्ट तो वही रह जाएगा आपका H3PO3। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से आपको ये प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आप आसानी से इस रिएक्शन को देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमसे डिस्कस कीजिएगा क्लास में, मेरे हिसाब से बिल्कुल आसान है। ठीक है, इतने एग्जाम्पल पे मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप प्रोडक्ट लिख पाइएगा, ठीक है, लिख पाइएगा ना जी, प्रोडक्ट लिख लीजिएगा जरूर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए तो हम लोग क्या लिखा हुआ है, हम लोग को लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से पढ़ें तो लिखा हुआ है PBr3 एंड PI3 आर अनस्टेबल कंपाउंड, तो दीज आर जनरली प्रिपेयर्ड इन C2 ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक, अभी हम लोग जो रिएक्शन पढ़ रहे थे, आप याद कीजिए, अभी हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे थे यहाँ से ROH का रिएक्शन, अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे किसके साथ, PX3 के साथ। ठीक है, तो ये जो PX3 है, इस PX3 में कौन कौन से फॉर्म थे, तो इस PX3 में आपका PCl3 है, इस PX3 में आपका PBr3 है, इस PX3 में आपका PI3 है। ठीक है, तो ये PCl3 जो है ये इन दोनों से ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि ये दोनों जो हैं ये दोनों अनस्टेबल होते हैं, ये दोनों अनस्टेबल होते हैं। तो जो चीजें अनस्टेबल होती हैं, जो चीजें अनस्टेबल होती हैं उनको पहले से बनाकर नहीं रखा जाता है, उनको रिएक्शन के समय ही बनाया जाता है, रिएक्शन साइट पर ही उनको बनाया जाता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग इस रिएक्शन में अल्कोहल के साथ जो PBr3 और PI3 का हम लोग रिएक्शन दिखा रहे थे, उसमें याद रखिएगा कि PBr3 और PI3 अनस्टेबल होते हैं, उनका फॉर्मेशन पहले से करके नहीं रखा जाता है, रिएक्शन के समय ही किया जाता है, ध्यान रखना है। क्योंकि जो चीजें अनस्टेबल होती हैं वो हाईली रिएक्टिव होती हैं, और जो चीजें हाईली रिएक्टिव होती हैं उनको पहले से बनाकर स्टोर करके रखना बड़ा दिक्कत का बात है। नहीं, क्योंकि उनको स्टोर रखिएगा, अगर गलती से भी वो कहीं ओपन आ गए तो वो किसी से भी रिएक्शन कर लेंगे, ध्यान रखना है। तो इसलिए उनको पहले से बनाकर नहीं रखा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाइए, तो वही हम लोग को लिखा हुआ यहाँ पर, अब पढ़ सकते हैं PBr3 एंड PI3 आर अनस्टेबल कंपाउंड, सो दीज आर जनरली प्रिपेयर्ड इन C2 ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसीलिए इनको C2 पर बनाते हैं, यानी C2 मतलब होता है रिएक्शन साइट पर ही बनाते हैं। ठीक, अब कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है P4 का रिएक्शन 6Br2 से करना है। तो ये P4 जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, ये P4 क्या है भाई, तो P4 के बारे में आप जानते हैं कि P4 आपका कहलाता है रेड फॉस्फोरस। यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं रेड फॉस्फोरस, ठीक है, रेड फॉस्फोरस। और ये तो आपका Br2 है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो P4 भी रेड फॉस्फोरस भी नेचर में एग्जिस्ट करता है और Br2 भी एग्जिस्ट करता है। इन्हीं दोनों का रिएक्शन करा के हम लोग क्या बनाते हैं, PBr3 फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। और ये कै गो बन रहा है, 4 गो बनेगा।
ठीक है। सेम यहाँ पर देख लो, रेड फॉस्फोरस यूज किया गया और 6I2 यूज किया गया और यहाँ पर आपका PI3 बन गया। कय गो? 4 गो आपका PI3 बन जाएगा। तो यहाँ से हम लोग PI3 बना सकते हैं। तो कैसे बन रहा है भाई PI3? तो रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन I2 के साथ कर दीजिए, आपका PI3 बन जाएगा। रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन Br2 से कर दीजिए, आपका PBr3 बन जाएगा। तो ये याद रखने वाला चीज है, ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग। अगला हम लोग देखें यहाँ पर, तो हेलो एल्केन बनाने के लिए हम लोग पहला रिएक्शन पढ़े, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हेलोजन एसिड, नहीं जिसमें HCl HBr HF और क्या क्या जो आया था, नहीं। अब फिर दूसरा रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे कि अल्कोहल का रिएक्शन PX3 के साथ करा दें, जिसमें PCl3 PBr3 और PI3 का रिएक्शन हम लोग करवा दिए। अब अगला रिएक्शन आ गया, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl5, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl5 टू फॉर्म हेलो एल्केन। यानी अब PCl5 के साथ भी रिएक्शन करा के हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ कराकर भी हेलो एल्केन बनाया जा सकता है। ठीक, कैसे बनाते हैं? सिंपल है, देख लो। ROH यानी अल्कोहल है, प्लस PCl5 यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड लिखा हुआ है। क्या बन रहा है? RCl यानी हेलो एल्केन। यही मेन प्रोडक्ट है, RCl का मतलब हेलो एल्केन, और यही हमारा क्या है? मेन प्रोडक्ट, यानी यही हमको बनाना रहता है। बाकी तो ये सब बाई प्रोडक्ट है। जो HCl बना ये बाई प्रोडक्ट है, POCl3 ये बाई प्रोडक्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारा क्या है भाई? तो बाई प्रोडक्ट है। नहीं, जगह कम है तो यहाँ पर नहीं लिखिए इसको, इनको भी मिटा दीजिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, तो ये हमारे क्या है? बाई प्रोडक्ट। ये भी हम लोग क्या है? बाई प्रोडक्ट। POCl3 यानी फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड ये भी हमारा क्या है? बाई प्रोडक्ट। ठीक, अब ये रिएक्शन लिखा कैसे गया भाई? ये रिएक्शन लिखा कैसे गया है? कैसे इस रिएक्शन को लिखेंगे? देखिए मैकेनिज्म हम लोग को नहीं पढ़ना है, कैसे रिएक्शन होता है स्टेप बाय स्टेप हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ये रिएक्शन आपको दिया रहे, अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 से दिया रहे, तो हम लोग प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे ये हम लोग को समझना जरूरी है। क्या ध्यान देना है प्रोडक्ट लिखते समय? तो ध्यान देंगे, देखो तो यहां पर देखा जाए, हम लोग करना कुछ नहीं है। हम लोग यहां पर ध्यान दें तो यहां से हम लोगों का हाइड्रोजन को निकालेंगे और इसमें से एक क्लोरीन को निकालेंगे। इसमें से हम लोग क्या करेंगे? एक क्लोरीन को निकालेंगे, एक Cl, एक क्लोरीन को, ठीक है। और इस हाइड्रोजन को और इस क्लोरीन को रिएक्शन कराएंगे, इस हाइड्रोजन को इस क्लोरीन से रिएक्शन करा देंगे। तो हाइड्रोजन का रिएक्शन जब इसमें से एक क्लोरीन कराएंगे तो H और Cl मिलके क्या बनाएगा भाई? HCl। तो देखिए आपका एक प्रोडक्ट यहाँ पर HCl बना होगा, एक प्रोडक्ट क्या बना है आपका? HCl। ये ध्यान रखना है। नहीं तो पहला काम था कि हम लोग को ये बॉन्ड तोड़ देना था, O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ना था, इसमें से H निकालना था और इसमें से एक Cl निकालना था। H और Cl रिएक्शन निकाल के हम लोग को HCl बनाना था, एक प्रोडक्ट। दूसरा हम लोग को फिर इस बॉन्ड को तोड़ना है। नहीं, अब यहां से हम लोग क्या करना है? इस R को निकालना है और इस R के साथ फिर इसमें से एक और क्लोरीन हम लोग को निकालना है भाई। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं? फिर एक और क्लोरीन हम लोग यहां से निकाल रहे हैं और इस R को और इस क्लोरीन को कंबाइन कर देना है। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा RCl। तो देखिए यहां से प्रोडक्ट बना होगा RCl, हेलो एल्केन, जो कि आपका मेन प्रोडक्ट है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना था? अल्कोहल में से एक H को निकालना है और इसमें से एक Cl, HCl एक प्रोडक्ट बनेगा। इसमें का अल्काइल ग्रुप जो R के जगह पे जो कार्बन चेन होगा उस कार्बन चेन को निकालना है और उसमें से एक क्लोरीन निकालकर कंबाइन कर देना है। तो आपका एक बन जाएगा RCl। अब जो बचेगा उसको उतार देना है। तो आपका बच क्या गया? देखो तो यहां पर आपका एक फॉस्फोरस बच गया, एक फॉस्फोरस और 3 क्लोरीन बच गए हैं भाई। एक क्लोरीन निकल गया, दूसरा क्लोरीन निकल गया, 3 क्लोरीन बच गए और एक ऑक्सीजन यहां बच गया। तो एक P एक O और 3 क्लोरीन, एक P एक O और 3 क्लोरीन, तो POCl3 आपका बच गया। POCl3 लिखा गया जो कि फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कहलाता है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड ये कहलाता है हम लोग का। तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ठीक। अब जैसे एग्जांपल्स हम लोग को दिए हुए हैं, इन एग्जांपल्स को हम लोग बना के देख सकते हैं। देखा जाए यहां पर हम लोग को देखें अगर, तो यहां पे हम लोग का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं CH3OH प्लस PCl5। हम लोग को इसी का प्रोडक्ट लिखना है, CH3OH प्लस PCl5 का। तो हम लोग क्या करेंगे? नहीं, हम लोग ध्यान रखना है। अच्छा, PCl5 को थोड़ा फैला के भी लिख सकते हैं हम लोग चाहें तो। अगर जैसे हम PCl5 को यहाँ मिटा दें, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग PCl5 को थोड़ा फैला के अगर लिखें, मान लो यहाँ पर P है और इस पे 5 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन और एक हम लोग का और क्लोरीन यहाँ पर दे दिया गया Cl, 5 क्लोरीन, इसके पास 5 क्लोरीन है।
अब हम लोग को प्रोडक्ट बनाते समय क्या ध्यान रखना है, कैसे हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे वो प्रोडक्ट देखिए। हम लोग यहाँ से अल्कोहल का एक H निकालेंगे और इसमें का एक क्लोरीन निकालेंगे, तो एक प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, HCl। फिर हम लोग क्या निकालना है, कार्बन चेन, यानी इसमें का एक CH3 और इसमें का कोई एक क्लोरीन निकाल दो, नहीं तो CH3Cl। तो चलो मेन प्रोडक्ट पहले लिखते हैं। हम लोग का एक प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl, ठीक। फिर एक प्रोडक्ट बनेगा प्लस हम लोग का HCl और प्लस बच क्या गया, तो देख लो यहाँ पर एक फॉस्फोरस बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया और 3 क्लोरीन बच गए। तो अब प्रोडक्ट आपका बन गया यहाँ से POCl3। ध्यान रखना है, तो ये दोनों कॉमन है, HCl और POCl3 ये सब में बनेगा। हेलो एल्केन जो है यही आपका हर में अलग अलग बनेगा, क्योंकि कार्बन चेन ही अलग अलग होते हैं। जैसे अगला प्रोडक्ट देखो, अब इसमें कार्बन चेन कितने कार्बन का हो गया, 2 गो, तो आपको यही बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। और यहां पर CH3 CH2 के साथ ये बॉन्ड तोड़ देना है और क्या करना है, PCl5 में से एक क्लोरीन यहां लगा देना है। तो यहां पे OH को हटाना है और यहां पर एक क्लोरीन लगा देना है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो तो CH3 CH2 Cl, नहीं CH3 CH2 और यहां पर क्या लगाएंगे, Cl। फिर क्या करना है, ये बॉन्ड तोड़ना है, तो इसमें का H और इसमें का एक क्लोरीन मिलके क्या बनाएगा, HCl। तो ये आपका HCl बन गया। प्लस में जो बच गया उसको उतार दो, तो बचेगा क्या, एक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन और इसमें 3 क्लोरीन बचेंगे। तो आपका प्रोडक्ट यहां से बनेगा POCl3। ध्यान रखना है, यहां प्रोडक्ट बना के देखो तो क्या होगा आपको, फिर आपको यही बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। जहां से आप बॉन्ड तोड़ेंगे वहीं पे आप इसमें का एक क्लोरीन यहां लगा देंगे, तो आपका प्रोडक्ट एक बनेगा यहां पर CH3 CH, यहां पर हम लोग का Cl सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HCl फिर बनेगा, नहीं इसमें का एक H निकालेंगे, ये वाला H निकाल देंगे और इसमें का एक क्लोरीन निकालेंगे तो HCl बनेगा। और फिर वही P, एक ऑक्सीजन O और 3 क्लोरीन इस पे बच जाएंगे, तो फिर वही प्रोडक्ट आपका बनेगा POCl3। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं, आप ध्यान दे दीजिएगा तो आपका प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा। इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप देख लीजिए, ठीक है। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl5 भी लिखना आसान है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो PCl3 में क्या ध्यान दिलाया गया और PCl5 में क्या ध्यान दिलाया गया, ध्यान से देखेंगे और उस तरह से आप प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। अगला रिएक्शन हम लोग आते हैं, देखा जाए अगला रिएक्शन हम लोग को लिखा हुआ है यहाँ पे, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनाइल क्लोराइड। अल्कोहल का रिएक्शन अब देखना है थायोनाइल क्लोराइड से, तो इससे भी आपका हेलो एल्केन ही बनेगा। हम लोग का मेन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बना रहे हैं हम लोग, हेलो एल्केन, उसी का प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। तो अब हम लोग को देखो तो यहाँ पे क्या किया गया है, ROH यानी अल्कोहल लिया गया है। थायोनिल क्लोराइड जो लिखा हुआ है उसका फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पर SOCl2, यही आपका है थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, ठीक। अब इसके बीच में आपको रिएक्शन लिखना है, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो कैसे बनेगा वो आपको देखना है। देखो ध्यान से, हम लोगों का ROH लिखा हुआ है, यहाँ पे हम थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का लिखा हुआ है ROH और इसी का रिएक्शन करना है SOCl2 के साथ, तो S डबल बॉन्ड O Cl और यहाँ पर हम लोग का Cl, यही SOCl2 है आपका। अब थोड़ा फैला के लिखते नहीं, थोड़ा फैला के लिखा जाए तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं जैसे हमारा ROH, ये अल्कोहल हो गया, प्लस में SOCl2, तो S डबल बॉन्ड O Cl और यहाँ पर आपका Cl, ये SOCl2 है, थायोनिल क्लोराइड है। अब प्रोडक्ट लिखते समय क्या ध्यान रखना है, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ से हम लोग को इसमें का एक R और इसमें का एक Cl मिलके एक पहले प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट पहले बनाना चाहें तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनेगा, R और Cl मिलके क्या बनाएंगे, RCl प्लस इसमें का एक H निकालो और इसमें का एक Cl निकालो, तो ये बनेगा आपका HCl। अब HCl गैसीय अवस्था में होता है, तो अगर HCl आपका गैसीय अवस्था में होगा तो ये आपका गैस के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। HCl जो बनेगा वो गैस फॉर्म में होता है, तो ये आपका बर्तन से बाहर निकल जाएगा, ध्यान रखना है। तो एक बार इसमें का R, इसमें का एक Cl तो बन गया RCl, इसमें का एक H, इसमें का एक Cl तो बन गया आपका HCl। अब क्या बच गया, तो आपके पास अगर ध्यान दीजिए तो आपके पास यहाँ बच गया है एक सल्फर, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन यहाँ पर, यानी कि प्लस में हम लोग देखें तो प्लस में आपका बन गया SO2 गैस। तो ये जो SO2 गैस बनेगा ये भी आपका गैसीय अवस्था में है, तो ये भी आपका बर्तन से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ध्यान रखना, ये भी आपका बर्तन से क्या हो जाएगा भाई, तो बाहर निकल जाएगा SO2 गैस, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो आपका मेन प्रोडक्ट ये हुआ, आपका मेन प्रोडक्ट ये हुआ हेलो एल्केन, आपका मेन प्रोडक्ट हुआ हेलो एल्केन, और बाकी ये दोनों जो हैं ये आपके क्या है, बाई प्रोडक्ट।
ये आपके हैं बाई प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन की खासियत क्या है कि इसमें जो भी बाई प्रोडक्ट है वो गैसियस स्टेट में है, और वो अपने आप गैसेस फॉर्म में है, तो वो अपने आप क्या हो गए, वेपर के रूप में बाहर निकल गए। ये गैसेस स्टेट में है और ये वेपर के फॉर्म में क्या हो गए, अपने आप बाहर निकल गए। तो अब अगर ये बाहर निकल गए, गैसेस स्टेट में है और ये अपने आप बाहर निकल गए, तो बर्तन में सिर्फ क्या बच गया, हैलोएल्केन, यानी जो आपको चाहिए था बर्तन में वही आपको बच गया। इसलिए इस रिएक्शन को बेस्ट रिएक्शन कहा जाता है हैलोएल्केन बनाने के लिए। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है भाई, बेस्ट रिएक्शन कहा जाता है। क्या चीज बनाने के लिए, हैलोएल्केन बनाने के लिए। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि इस बर्तन में जो आपको चाहिए था वही सिर्फ बच गया, बाकी लोग अपने आप निकल गए। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे नहीं होता है कि हम लोग किसी एग्जाम को देने गए, एग्जाम को देने गए और एग्जाम में हम लोगों को देखा जाए तो बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं, ठीक है, और सारे विद्यार्थी निकल गए, आप सिर्फ बच गए, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ध्यान रखना है, आपका सिलेक्शन क्या है, पक्का है। या हम लोग कहें ऐसा इस चीज को कि आप किसी एग्जाम को देने गए और उस एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गया जो आप पढ़ के गए थे, बाकी क्वेश्चन जो है उनको छांट दिया गया। नहीं, तो ये तो सबसे अच्छा बात है ना भाई, कि जो पढ़ के गए थे वही सिर्फ पूछा जा रहा है, बाकी सबको छांट दिया गया। ठीक है, तो यहां भी वही है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो एग्जाम आपका बेस्ट एग्जाम जाएगा। तो वैसे ही ये इस रिएक्शन में आपको हैलोएल्केन चाहिए और आपको हैलोएल्केन ही मिल रहा है, बाकी जो बाई प्रोडक्ट थे वो अपने आप बाहर निकल गए। ध्यान रखना है, बाकी जो भी रिएक्शन वो पढ़ रहे थे हैलोएल्केन बनाने के लिए, उसमें हैलोएल्केन के साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा बाई प्रोडक्ट बन रहे थे। तो अब आपको हैलोएल्केन निकालने के लिए आपको अलग से सेपरेशन प्रॉब्लम पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से सेपरेशन प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको हैलोएल्केन से मान लो H3PO3 बन रहा था, अब उसको अलग कैसे करेंगे भाई, उसके लिए अलग से प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा नहीं हम लोगों को। लेकिन इसमें आपको बाई प्रोडक्ट अपने आप निकल जाते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को बेस्ट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक, चलो अब हम लोग को मान लो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखने हैं, तो फिर वही काम करेंगे भाई। हम लोग को प्रोडक्ट लिखने हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से CH3 और यहां से एक क्लोरीन, तो आपका प्रोडक्ट यहां से बनेगा CH3Cl प्लस इसमें का एक H और इसमें का एक क्लोरीन, तो यहां से बनेगा HCl, और Cl आपका क्या है, गैस है, तो ये बाहर निकल जाएगा। प्लस हम लोग का अगला क्या बनेगा, तो बच क्या गया, एक सल्फर एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन यहां बच गया, एक सल्फर एक ऑक्सीजन यहां बच गया, तो आपका फिर क्या बनेगा भाई, SO2 गैस, तो ये भी आपका गैस है, तो ये भी बाहर निकल जाएगा, इसलिए बेस्ट रिएक्शन है। चलो फिर से बनाएं, फिर यहां से ये CH3 CH2 और इससे क्या जोड़ देंगे, एक क्लोरीन, तो आपका यहां से प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहां से आपका CH2, यहां से आपका Cl। फिर क्या करना है, इसमें का एक H और इसमें का एक क्लोरीन बाहर निकालना है, तो एक प्रोडक्ट आपका बन जाएगा HCl, और ये क्या है भाई, गैस। अब क्या बच गया आपका, एक सल्फर एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, तो प्लस में यहाँ पे अगला प्रोडक्ट आप क्या बनाइएगा, तो अगला प्रोडक्ट आप बनाइएगा SO2 गैस। तो ये प्रोडक्ट आपको बनाना बिल्कुल आसान है। तो यहाँ से हम लोग देखें तो अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग थायोनिल क्लोराइड से भी पढ़ लिए। अब मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन। अब हैलोएल्केन का रिएक्शन, हैलोएल्केन हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं, तो हैलोएल्केन का रिएक्शन हम लोग अल्कोहल के द्वारा बना सकते हैं, अल्कोहल के द्वारा। अच्छा, तो अल्कोहल के द्वारा भाई कैसे बनाएंगे, तो अल्कोहल का रिएक्शन HBr के साथ करके बना सकते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ करके बना सकते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन HI के साथ करके बना सकते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन HF के साथ नहीं होता है इसलिए उसे नहीं बनाएंगे, अल्कोहल का रिएक्शन PX3 के साथ करके बना सकते हैं जो आज से हम लोग पढ़ रहे हैं, अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ करके बना सकते हैं जो आज हम लोग पढ़े हैं, अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग SOCl2 के साथ करके जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे इसके द्वारा हम लोग बना सकते हैं। तो ये सब आपको हैलोएल्केन बनाने का तरीका है। ठीक है, तो इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले क्लास में हम लोग फिर इस रिएक्शंस को आगे बढ़ाएंगे, आप ढंग से इसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करते चलिएगा। ऑर्गेनिक में भारी नहीं है, आसान है, बस रिवीजन रेगुलर चाहिए। आपका रिवीजन रेगुलर रहेगा तो निश्चित रूप से आप इसमें बहुत बहुत अच्छे हो जाइएगा। ध्यान रखना है, बस भाई रिवीजन जरूर कीजिएगा, रिवीजन छोड़िएगा मत, रेगुलर फेयर कीजिएगा। मैं आपको PDF भेज रहा हूँ, फिर भी आप रेगुलर फेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके, आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।